हाय एस्ट्रोलॉजी लवर्स, प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मदर के ऊपर आने वाले कष्ट यानी कि इवल्स टू द मदर। इवल्स टू द मदर कैसे हम जज करते हैं? श्लोक 24 में से लेके 33वें तक संख्या जो है महर्षि पराशर की वहां पे वर्णित है कि मदर के ऊपर आने वाले कष्ट किस तरह से हम कुंडली में देखते हैं। इस कुंडली में जैसे कि आप अगर निगाह मारेंगे तो मून जो है 12वें घर में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 24वां श्लोक ये कहता है कि अगर मून के ऊपर 3 मैलेफिक आस्पेक्ट्स आ जाएं, 3 मैलेफिक आस्पेक्ट्स आ जाएं, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से अर्ली डिपार्चर हो जाता है मदर का। एंड इस केस में आप जैसे देख पा रहे हैं कि सैटर्न जो है 10th हाउस में बैठे हुए 3rd विजन दे रहा है मून के ऊपर। तो एक आस्पेक्ट हमें यहां से मिल गया, दूसरा हमें यहाँ पे भी मिल जाता है मार्स का आस्पेक्ट, 7th आस्पेक्ट मार्स का मून के ऊपर। सो 2 आस्पेक्ट हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आप ये कहेंगे कि तीसरा आस्पेक्ट कहाँ से बन रहा है? तीसरा आस्पेक्ट गाइस, इसके लिए आपको समझना होगा सन, मून, मरकरी, वीनस जो है उनका हम शुरू से समझते आए कि 7th आस्पेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/4 इन्फ्लुएंस वो देते हैं तीसरे या 10वें घर को, आधा इन्फ्लुएंस वो देते हैं 5वें और 9वें घर को। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सन की जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5th हाउस यहाँ से बनता है। तो सन का जो कि एक मैलेफिक माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, सो यहाँ पे जो है 3 मैलेफिक्स की विजन मून के ऊपर आने की वजह से मदर का अर्ली डिपार्चर हुआ। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो बच्चा है इसका बर्थ 2007 के आसपास हुआ और इनकी जो मदर है अर्ली उनको जाना पड़ा। तो इससे हम देख पाएंगे इस तरह कि मदर का कैसे अर्ली डिपार्चर हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप एक और श्लोक को डिस्कस कर लें कि अगर मून जो है किसी मैलेफिक से 7वें या 8वें घर में है और एक स्ट्रॉन्ग मैलेफिक द्वारा आस्पेक्टेड है तो मदर की एज कम हो जाती है। यहाँ पे अगर देखें तो 7वां भी बनता है और 8वां भी बनता है। राहु से 8वां, मार्स से 7वां मून, और आस्पेक्ट आ गया सैटर्न का एंड सन का। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई। दूसरा, आप केतु की भी प्लेसमेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आधा तो हैम हो ही रहा है। अगर यहाँ पे लगन में भी कोई ऐसा होता तो फिर तो बिल्कुल हम ये कह सकते थे कि बर्थ के बाद ही डिपार्चर हो जाता। ठीक है, फिर तो क्योंकि हर तरफ से घेरा हो गया, बट यहाँ पे थोड़ा गैप था, इसलिए थोड़ा सा 5-6 साल के बाद, और 5-6 साल के गैप के बाद मदर का डिपार्चर हुआ। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे डिस्कस करना है, गुलिक। गुलिक उपग्रह है सैटर्न का। सैटर्न का ये उपग्रह जो है जहां प्लेस्ड होता है उसके रिजल्ट्स उस हिसाब से आते हैं। इस बच्चे के हॉरोस्कोप में इसको देखते हुए अगर आपने एनालिसिस अच्छे तरीके से किया है तो आप ये कहेंगे कि गुलिक जो है इस घर में है, क्योंकि इसकी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की है। और तो ये गुलिक के ऊपर वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब 8वें घर में गुलिक बैठता है तो उससे क्या होता है कि बच्चे की एक आंख के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा बच्चा अगली हो सकता है, अगली चाइल्ड, एक आंख के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव आना। ठीक है, और ये सारी चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, और हाइट भी कहीं ना कहीं कम हम देख सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं बता दूं हाइट अच्छी है, अगलीनेस भी है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है, और डिफेक्टिव आई तो बिल्कुल है, और बच्चा हैंडीकैप भी हो सकता है इस केस में। तो इस कुंडली में काफी दोष जो है निकल के आए थे, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे एनालिसिस करता गया इसके रिजल्ट्स मैंने शेयर किए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ से फीडबैक मिली कि ऐसा ही हुआ है। तो ये तो हमने जाना मदर के ऊपर कष्ट। अब और कौन से कॉम्बिनेशन है जो मदर के ऊपर कष्ट डाल सकते हैं? एक तो मैंने आपको जैसे बता दिया है सूत्र कि 3 मैलेफिक हो जाएं। ठीक है, दूसरा क्या है कि 7वां और 8वां स्थान हो किसी मैलेफिक से और एक आस्पेक्ट होता हो स्ट्रॉन्ग मैलेफिक का, तो मदर की अर्ली मृत्यु हो जाती है। दूसरा ये भी है कि जो लिब्रा नेटिव है खासतौर से, अगर 7th में सन हो, 7th हाउस में सन हो, उसकी वजह से जो है मदर का मिल्क से डिप्राइव हो जाता है बच्चा। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। और इसके अलावा तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि मरकरी अगर दूसरे में हो, ठीक है जी, वाइल जो मैलेफिक्स हैं वो असेंडेंट में हो, 7वें में हो और 12वें में हो। मरकरी दूसरे में, मैलेफिक 7वें में, 12वें में एंड असेंडेंट में। सो पूरी फैमिली के ऊपर कष्ट आ जाता है और पूरी फैमिली एक ही झटके में डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, जैसा आपने सुना है। और
ये एस्ट्रोलॉजी के कुछ टफ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर जितनी ज़्यादा रिसर्च की जाए उतना ही कम है। आपने इस वीडियो को अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच, प्रणाम।